ये चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है और केवल वे ऑफ वर्शिप, साधना, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, वो केवल ब्रह्म तक का है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूक्ष्म वेद इस काल भगवान ने इस डर से नष्ट कर दिया था कि कहीं यहाँ के प्राणियों को इनके अपने पिता, अपने निज ठिकाना सतलोक का पता ना लग जाए, जहां बहुत सुख है, तो ये भाग ना जावे यहाँ से सत साधना करके। इसलिए इसने वो सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और वेदों, गीता और पुराणों का नाम लेकर के अपने द्वारा भेजे हुए इन काल के दूतों से अज्ञान फैलवा दिया, सदग्रंथों के विरुद्ध विपरीत ज्ञान हमारे को सुनवा दिया। और जिस आधार से हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर इन नासवान भगवानों को अविनाशी जानकर आश्रित हो गए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म वेद जो काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और उस सूक्ष्म वेद को अपने मुख से उच्चारण करके बोल के एक ऋषि रूप में, संत रूप में यहाँ पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो ज्ञान प्रचार करते हैं। तो यहां बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन मैं नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब वो कौन सा वेद है, वो कौन सा ज्ञान है? ये सूक्ष्म वेद है। इस सूक्ष्म वेद की जानकारी वेदों में नहीं है। अब परमात्मा ने आकर के क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है और ब्रह्म इस ज्योत निरंजन का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने जन्म और कर्म को अलौकिक कैसे बताता है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर है। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर लौटते हैं कि गीता के अंदर जो वर्णित विधि है उसको न अपनाकर ये अज्ञानी मंडलेश्वर और ये आचार्य, ऋषि, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है ये किसी ब्राह्मण विशेष, जाति विशेष से नहीं है। जैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। अन्य ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म पहचाना, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। मेरे गुरुदेव जी थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, दादरी के पास, हरियाणा के अंदर, वहां उनका जन्म था। ब्राह्मण वर्ग में एक ब्राह्मण वर्ण है, जैसे ये चार वर्ण बनाए हुए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आवश्यक नहीं है कि सभी ब्राह्मण हो। अक्षत्रिय वर्ग में ये भी कंपलसरी नहीं कि सभी अक्षत्रिय हो। वैश्य वर्ण में सभी वैश्य नहीं होते, वो अन्य भी कार्य साथ साथ पैरेलल करते रहते हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ जो वर्ण ब्राह्मण है ये अलग है। जैसे इनके पूर्वज जो थे ब्राह्मणों के, वो ऋषि महर्षि हुआ करते थे। वो केवल क्या काम करते थे? स्वयं विद्या ग्रहण करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, अन्य को सुनाया करते थे। गांव गांव, नगर नगर में जा करके सत्संग करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग बताते थे।
तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये जानकर के ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा के विषय में जानकार हैं, क्योंकि ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध। मेरे गुरुदेव जो थे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो जाट थे, गांव छावला दिल्ली के। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। एक साधु संत उनको मिल गए थे। वो बड़े प्रचंड माइंड के थे, यानी गरीबदासी संत थे वो, जिनको ये मिले थे मेरे दादा गुरुजी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होनहार नजर आता है। तो उस हमारे जो गरीबदासी संत थे, यानी मेरे गुरुजी के हमारे चौथे दादाजी, दादाजी के दादाजी समझो, परदादा गुरुजी, उसने ये विचार किया कि इस लड़के को क्यों ना काशी विद्यापीठ में पढ़ाऊं और ये सदग्रंथों को जानकर समझकर अच्छी तरह ज्ञान दे। इस उद्देश्य से काशी विद्यापीठ में उनका प्रवेश दिला दिया। और वो इतने तीव्रता से पढ़े, 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद कहा जाने लगा। उनका चिदानंद नाम था, चिदानंद। उनके नाम से आज भी आश्रम बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखौदा के पास एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, खरखौदा तहसील के अंदर गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में आज भी हमारे दादा गुरुदेव जी जो जाट थे, लेकिन उन्होंने उस पंडित वाली उपाधि प्राप्त कर ली थी। वहां आश्रम बना हुआ है, लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। तो ये प्रसंग इसलिए यहां थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा, ये कंसेप्ट कि देख कोई ब्राह्मण पे दिख जा और नो कहे तो ब्राह्मणों की निंदा करता है। नहीं, ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर विराजमान है, और उसी को पंडित भी कहा जाता है। तो अन्य के लिए ये शब्द दास के ना समझे। तो पंडित लोगों ने इन सदग्रंथों को ढंग से ना समझकर लोकवेद सुना दिया। दंत कथा, लोकवेद होता है दंत कथा, जो सत्य नहीं होता उसको लोकवेद कहते, बनावटी बातें। तो इन्होंने सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सरपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। अपनात्मा इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुणात्मा यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं
कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको, वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना है।